आपको मेरा और मोर का वीडियो बनाना है। वीडियो ऐसा बनाना है जिसमें मैं और मोर एक साथ आ जाएं। अलग अलग तरीके से मैं निकल करके आऊंगा, अलग अलग ड्रेस भी पहनूंगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप वीडियो बनाते समय हिलिए डुलिएगा मत, क्योंकि भैया आप हिले डुलेंगे तो मोर डर जाएगा। अगर मोर डर गया तो मेरा सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड नहीं होगा। अगली बार आप एक काम और करना, बंदर भी बैठा लेना। बंदरों को वस्त्र पहनाकर, जो मंदारी दिखाता है खेल, एक बंदर एक बंदरिया, दोनों की शादी करा के दिखाओ। बंदर बंदरिया की शादी दिखाना और बाकी रह गया। और 2-4 सांप पकड़ लेना, सांप 2-4 सांप पकड़ लेना, एक पिटारी रख लेना और हाथ में बीन ले लेना और बजाना बीन। जो जनता आपको देखकर काफी खुश हो, यही चाहते हो ना आप। यदि पब्लिसिटी आपको करानी ही है तो हम ये कहते हैं कि आप कुछ वस्त्र ऐसे बनाइए, ऐसे वस्त्र पहनिए जैसे कि महिला का ब्लाउज या पेटीकोट या साड़ी बांधकर जनता के सामने ऐसे अपनी वीडियो, अपने ऐसे जो फोटो होते हैं वह प्रस्तुत कीजिए जो जनता को और अच्छा लगे। जैसे आप मोर को दाना खिलाते हो, कभी ताली थाली और घंटी बजवाते हो। बस बस ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे? जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। पीएम मोदी का एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी इस पर घमासान मच गया, काफ़ी इस पर थू-थू होने लगी। जैसे कि हम आपको बता दें कि एक भोजपुरी अभिनेत्री है काजल निषाद, वह एक हमारे बहुजन समाज का एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, रंगीला बाबू, रंगीला भाई। इन लोगों ने पीएम मोदी की ऐसी मजाक बनाई कि उस पर काफ़ी हंसी आती है। और इसको देखते हुए हम कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी, जनता को और कितना हंसाओगे आप? आपने क्या कर दिया देश के अंदर? ये आप बहरूपिया हो या कोई प्रधानमंत्री हो या कोई मंदारी हो, ये समझ नहीं आता। आपसे ज़्यादा आज तक किसी ने कपड़े नहीं पहने होंगे, ये बात सत्य है, क्योंकि आप तरह तरह के वस्त्र धारण करते हो। एक बहरूपिया से कम नहीं हो, ये बात हम कहते हैं। कभी आप धार्मिक वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो कभी कोट पैंट पहन लेते हैं, और कभी आप तहमद बांध लेते हैं, तो कभी लोवर पहन लेते हो। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप अपनी गरिमा क्यों भूल जाते हो? जैसे कि हम देख रहे हैं कि वीडियो जो वायरल हुई, इसमें आप मोर को दाना खिला रहे हो। एक मोर जो भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी होता है, वह मोर जिस पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो उसको घर में रखता है या उसको कोई पालता है, उस पर सज़ा होती है 6 महीने की, जेल में जाना पड़ता है, और उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी होता है, जो हमने पाया पड़ा। लेकिन आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा और ना ही आपको कोई जेल पहुंचाएगा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो, आप बड़े पद पर हो। लेकिन ये बात मत भूलना कि यदि आप करेंगे तो रासलीला और दूसरे करेंगे तो कैरेक्टर ढीला। तो ये चीज़ सब पर लागू होती है, लेकिन आप ही कानून बनाते हो और आप ही कानून तोड़ते हो। संविधान के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर ही कोई कार्य करना चाहिए, लेकिन आप तो संविधान को भी तोड़ते हो। आपकी बहुत तू-तू हो रही है। कोई आपको इस तरह से एडिट करके दिखाता है कि नानी पाटेकर नाच रहे हैं, और बिहार के अंदर दानेश्वर महतो
भारतीय मित्र पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वह भी आपकी काफ़ी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं। जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आपके चारों तरफ थू थू हो रही है, लेकिन आपको उसमें भी मज़ा आ रहा है। शायद आप चाहते यही हो कि जनता का ध्यान भटके। जो असल मुद्दे हैं देश के अंदर, जो कोरोना महामारी की आड़ में आपने बड़े बड़े घोटाले कर दिए, सरकारी महकमों को प्राइवेट कर दिया, रेलवे बेच दी, और ना जाने आप क्या क्या करके रहोगे। और उधर अयोध्या के अंदर आपने जो राम मंदिर शिलान्यास किया, जो राम मंदिर के अंदर निर्माण चल रहा है, उसमें देश का सारा बजट ट्रांसफर कर दिया। पैसा भी नहीं है आपके पास। जो योजनाएं थी, आवास विकास योजना या अदर कोई भी लोन की योजना, सब आपने ट्रांसफर कर दिया पैसा, जो हम देख रहे हैं। और आम जनता, यदि हम बात करें भारत के बहुजन समाज की 85% लोग SC ST व OBC काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास आज रोजगार नहीं है, उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, और आप मज़े ले रहे हो, आप नाच गाने कर रहे हो, आप खिलकारियाँ मचा रहे हो। एक मोर को लेकर, मोर को दाना देकर, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आप मोर को दाना देकर और तरह तरह से आप अपने फोटो मीडिया पर डाल रहे हैं। ये बात हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम भी इस देश के भविष्य या देश के युवक हैं। ये देश हमारा भी है, हमें इस देश की परवाह है, चाहे आपको हो या ना हो। लेकिन आप इस तरीके से जो ये खेल कर रहे हो, ये मंधारी वाला खेल दिखा रहे हो। अगली बार आप एक काम और करना, बंदर भी बैठा लेना, बंदरों को वस्त्र पहनाकर, जो मंधारी दिखाता है खेल, एक बंदर एक बंदरिया, दोनों की शादी करा के दिखाओ। बंदर बंदरिया की शादी दिखाना और बाकी रह गया। और 2-4 सांप पकड़ लेना, सांप 2-4 सांप पकड़ लेना, एक पिटारी रख लेना और हाथ में बीन ले लेना और बजाना बीन, जो जनता आपको देखकर काफी खुश हो। यही चाहते हो ना आप? यदि हम बात बताएं कि मोर को दाना देना बहुत बड़ी बात नहीं है, मोर को दाना कोई भी दे सकता है, कोई भी खिला सकता है। क्या आप मोर को दाना देकर यह साबित करना चाहते हो कि आप कोई भगवान के अवतार हो, जो मनुवादियों ने सदियों से दिखाया? क्योंकि आपने मंदिर की शिलान्यास कर दी तो आप अपने आप को शायद भगवान समझने लगे कि आपको भी मंदिर में बैठाकर पूजा जाएगा, क्योंकि आप बांसुरी और हाथ में ले लेते तो आपको कृष्ण का अवतार बताती जनता। यही आप साबित करना चाहते थे, जो हमने पाया। लेकिन एक बात मत भूलना, मुर्गे होते हैं असील मुर्गे, हम भी पालते हैं, हम भी थोड़ा बहुत शौक रखते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में। मोर भी हम पाल सकते हैं, लेकिन नहीं पालेंगे क्योंकि वह संविधान का उल्लंघन है। राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर, और वन संरक्षण अधिनियम का जो कानून है उसके भी खिलाफ है मोर पालना, इसलिए हम मोर नहीं पालेंगे कभी भी। भैंस, गाय, बत्तखे, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गे, असील मुर्गे, कड़कनाथ मुर्गा, हर नस्ल का मुर्गा मिलेगा। यहाँ तक की बात करें यदि हम खरगोश, ऐसी ऐसी चीज़ें पालते हैं, लेकिन आप मोर को पालकर क्या साबित करना चाहते हैं? और हमारा तो यही कहना है दर्शकों से, वह यदि PM मोदी तक हमारी यह वीडियो जाती है, वह देखते हैं इसको, तो आप यदि इस तरीके का व्यवहार करते हो, इस तरीके से अपनी खिल्लियाँ उड़वाते हो, देश के अंदर अपनी मजाक बनवाते हो, विदेशों में अपनी मजाक बनवाते हो, तो आप 2-4 ऐसे कारनामे और कर दीजिए कि आपकी चारों तरफ आप चाहते हो कि वाहवाही होती है। जो हमारा मानना है कि आप एक ऐसे कलाकार हो बीजेपी के, बीजेपी ने आपको इसीलिए PM का उम्मीदवार घोषित किया था क्योंकि आपके अंदर कलाकारी है। आप अपने भाषणों के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए, अपने कारनामों के जरिए जनता को लुभा लेते हो, जनता का दिमाग आकर्षित कर लेते हो, असल मुद्दों से हटा देते हो। तो इसको देखते हुए हम ये कहते हैं, जो हम कहना चाह रहे हैं कि आप 2-4 वस्त्र ऐसे बनवाइए जो आप चाहते हैं कि TRP बढ़े, आपकी पब्लिसिटी हो। क्योंकि हमने ये सुना है कि यदि आपकी कोई आलोचना भी करता है तो वह भी आपकी पब्लिसिटी है। ये कहना है बड़े बड़े आपके बीजेपी के नेताओं का, ऐसे ऐसे जो RSS के कार्यकर्ता है, कि यदि मोदी को कोई गाली भी देता है तो उसकी पब्लिसिटी हो रही है। यदि पब्लिसिटी आपको करानी ही है तो हम ये कहते हैं कि आप कुछ वस्त्र ऐसे बनाइए, ऐसे वस्त्र पहनिए जैसे कि महिला का ब्लाउज या पेटीकोट या साड़ी बांधकर जनता के सामने ऐसे अपनी वीडियो, अपने ऐसे जो फोटो होते हैं वह प्रस्तुत कीजिए।
जो जनता को और अच्छा लगे। जैसे आप मोर को दाना खिलाते हो, कभी ताली थाली और घंटी बजवाते हो। तो हमारी आपसे ये सलाह है कि आप कुछ ऐसा भी करें। यदि आपको ना पता हो, आपके दिमाग में ना आया हो, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, हाथों में चूड़ियां और माथे में सिंदूर, मतलब कि सिर में सिंदूर और माथे पर बिंदिया, और पैरों में जो होती है, पुराने समय में होती थी एक चांदी की, बोलते हैं उसको पजेव या सैंपल जो बोलते हैं, घुंघरू, वह भी पहनिए आप, जिससे कि जनता का और दिमाग आपकी तरफ आकर्षित हो और असल मुद्दों से वह भटक जाए। यही आप चाहते हो। और 2-4 बंदर, सांप और खेल जो दिखाने वाले मदारी होते हैं, भालू का भी खेल होता है, भालू मशीन चलाकर दिखाता है, वह भी आप कराइए, क्योंकि आप कैरेक्टर हो, एक कलाकार हो, ये हमने साबित कर दिया और दिखा दिया आपने कि आप एक कलाकार से कम नहीं हो। आपकी कलाकारी को हम कभी नहीं भूलेंगे और हम आपके हर एक भाषण को भी नहीं भूलेंगे। आप कहते क्या हो, करते क्या हो और दिखते क्या हो, अंदर से क्या हो, इस बात को आज तक कोई नहीं समझ पाया। शायद आप कुछ अजब ही चीज हो। और एक बात और बता देते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो। यदि आप हो तो हमसे हो, क्योंकि आपको हमने ही बनाया है और हम ही आपकी, जो हमारे अंधभक्त वही वाहवाही करते हैं, वही आपको अच्छा बताते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जो आपकी गतिविधियों को गंभीरता से देखते हैं और आपकी हर एक अदा पर, आपकी हर एक जो षड्यंत्र है उस पर नजर रखते हैं और उसका खुलासा भी करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आप एक, जो हम बार बार कहते हैं, बेरूपिया से कम नहीं हो। आप रूप बदल देते हो, एक सदारी नागन हो आप, एक सदारी नागन जो रूप बदल लेती है, फिल्मों में देखते हैं, कभी किसी का रूप बना लेती है। एक फिल्म आई थी, रीना राय थी, उसके अंदर रीना राय अपना रूप बदल लेती है, जानी दुश्मन फिल्म थी शायद। इच्छाधारी नागिनों की बहुत फिल्में देखी, बहुत सारे ऐसे हमने काल्पनिक सीरियल देखे, शायद आप वहीं से आइडिया लेते हो। लेकिन कब तक जनता का मूर्ख बनाओगे, कब तक देश को बर्बाद करते रहोगे। हर समय का, हर बात का और हर इंसान का एक अंत होता है और वह अंत आपका भी है। शायद वह अंत जल्द आएगा, क्योंकि आपने हदें पार कर दी, सिर से पानी ऊपर पहुंच चुका है। ये आज एक, आप कह सकते हो कि जुनून है, ये एक क्रोध है, ये एक देश प्रेम है हमारा, जो कि हमें मजबूर करता है आपके खिलाफ बोलने के लिए, आपके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि एक देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से मजाक बने, लोग खिल्ले उड़ाए, उसको क्या क्या ना कह दे। हम भी नहीं चाहते, क्योंकि हम भी आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो देश के, आप हमारे प्रधानमंत्री हो, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन मजबूर हो जाते हैं, कुछ मजबूरियां होती है जिससे कि हम आपके खिलाफ 2 शब्द बोल लेते हैं और हमें आजादी है, हम जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम आपके खिलाफ बोलते रहेंगे और बोलेंगे और अपना मुंह खोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। हमने दर्शकों को दिखाया मोदी जी की असलियत, मोदी जी का जो एक कैरेक्टर है, जो मोदी जी का एक कलाकारी है, उस पर हमने कुछ चर्चा की और वह करनी जरूरी थी। तो आज के लिए इतनी काफी। आप देख रहे थे बहुजन हलचल और मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूँ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।